हेलो। आज हम बात करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्ज़ाम्स 2021 के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन करें कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक हो जाए। उसके लिए आप लोगों को कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, हम एक एक करके जो है सारे स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। हम कोर्स के बारे में भी साथ में बात करेंगे कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो आपको सिर्फ चीज़ें ध्यान से सुननी है कि आपको करना क्या है, और आपको इसी स्टेप से एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है, तभी आपका एंट्रेंस टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। हाँ, एक और चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आप जनरल अवेयरनेस के, लीगल एप्टीट्यूड के, इसके क्वेश्चंस जो है ज़्यादातर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं आपको चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे जो है जनरल अवेयरनेस के डेली वीडियोस अपलोड होंगी अब। ठीक है, वो चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और लीगल एप्टीट्यूड की भी पूरी सीरीज़ अपलोड होगी। जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़, बेसिक से लेके जो है सबसे पहले बेसिक्स वीडियोस अपलोड होंगी, जिसमें बेसिक्स क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद जो है मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, और उसके बाद हाई लेवल क्वेश्चन। तो मैं उस चैनल का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस चैनल पे चेक कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस की वीडियोस अभी 5 से 6 वीडियोस अपलोड हैं, जनरल अवेयरनेस की 5, और लीगल एप्टीट्यूड की 1 वीडियो अपलोड है। अब से डेली वीडियोस पे अपलोड की जाएगी ज़्यादातर, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल का मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। चैनल का नाम है जनरल अवेयरनेस फंडा। ठीक है, चैनल का नाम क्या है? जनरल अवेयरनेस फंडा। तो ये आप जो है यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके से जो है आप चीज़ें देख सकते हैं। बाकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक से सीधा आप जो है पेज पे चले जाएंगे यूट्यूब के। तो आइए बात करते हैं एंट्रेंस प्रिपरेशंस के बारे में। सबसे पहले जब आप जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई बुक नहीं ओपन करनी। सबसे पहले आपको उस एंट्रेंस एग्ज़ाम का एक मॉक टेस्ट देना है। अब मॉक टेस्ट आप कैसे देंगे? देखिए, वैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए आप बीए पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर बीए एलएलबी की कर रहे हैं, या फिर बीबीए, बीकॉम, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स आप इसकी कर रहे हैं। तो तीनों की कर रहे हैं, मैं तीनों के यहाँ पे बात कर ले रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आप इनमें से किसी कोर्स के या फिर आप अदर भी किसी के हैं, तो सबसे पहले आपको एक मॉक टेस्ट देना है। अब मॉक टेस्ट तो देखिए अवेलेबल्स वैसे नहीं है, तो आपको क्या करना है, कोई भी एक एंट्रेंस पेपर, चाहे 2016 का उठा लीजिए, 17 का, 18, 19 एंड 2020 का, तो उसमें से आपको क्या करना है, सबसे पहले एक मॉक टेस्ट आपको अपने आप को चेक करना है कि आप लोगों ने बिना पढ़े उस एंट्रेंस टेस्ट में आप कितने मार्क्स लेकर आ रहे हैं। आपका उसमें पहले आपको पता चल जाएगा कि आपका उसमें एरिया कौन सा स्ट्रांग है और कौन सा एरिया वीक है। आपको उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एक पेपर डाउनलोड करना है। ठीक है, पेपर का पीडीएफ मैंने आपको बता दिया, आप टेलीग्राम पे चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी जो अवेलेबल नहीं है वो भी जल्द अवेलेबल हो जाएंगे। सबसे पहला काम आपको यही करना है, मॉक टेस्ट। आज ही आप, अगर ये वीडियो आज अगर आप देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले जो है, आपने अभी तक प्रिपरेशन करी है या नहीं करी है या कैसे करी है, वो सब आप छोड़िए अभी। अब जो मैं बता रहा हूँ आपको उस तरीके से करिए। सबसे पहले आप मॉक टेस्ट दीजिए और अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए कि आपके इस मॉक टेस्ट आपने जो दिया है, इसमें आपके कितने मार्क्स आए हैं। और इस मार्क्स के बेसिस पे और आप अपना एरिया चेक कीजिए, इसमें आपका एरिया कौन सा अच्छा है। रीजनिंग पार्ट आपका अच्छा है, मैथ्स पार्ट आपका अच्छा है, इंग्लिश पार्ट आपका अच्छा है, या फिर जो है अदर पार्ट्स आपके अच्छे हैं। तो आपको इसमें सबसे पहले अपना एरिया पार्ट चेक करना है कि आपको इसमें कौन सा सबसे अच्छा पार्ट्स एरिया है। ठीक है, पहला पार्ट आपको समझ आ गया। क्या करना है, सबसे पहले मॉक टेस्ट आपको देना है, बिना, आपको कोई बुक नहीं खोलनी अभी। इसके बाद आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आपको एक मॉक टेस्ट देना है, और मॉक टेस्ट के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, पेपर आप एक कोई सा भी डाउनलोड करके पेपर्स आपको देना है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा, और उसके बाद आपको अपने मार्क्स नोट कर लेने हैं। ठीक है, जब आप मॉक टेस्ट दे देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है अपना की इंटरेस्ट एरिया। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लूँ, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ बीए पॉलिटिकल साइंस का पहले, फिर हम बीबीए का भी लेंगे और फिर बीए एलएलबी का भी लेंगे। अगर बीए पॉलिटिकल साइंस और बीबीए के एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में बात करें, तो लगभग सेम होता है, थोड़ा बहुत वेरिएशंस होते हैं। तो आइए हम इसमें बात करते हैं। जैसे इसका सिलेबस आपने देख लिया, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, सोशल अवेयरनेस है। तो देखिए 4 पार्ट में एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस डिवाइडेड है। ठीक है, इंग्लिश की बात कर ले हम, जनरल अवेयरनेस, ठीक है,
सोशल अवेयरनेस और फोर्थ है रीजनिंग। ठीक है, अब इसमें आपको चेक करना है आपका इंटरेस्टेड एरिया कौन सा है, आप किस एरिया में आप लोग अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश एरिया स्ट्रांग है, रीजनिंग स्ट्रांग है, जनरल अवेयरनेस स्ट्रांग है, सोशल। आपको अपना एरिया आइडेंटिफाई करना है, इंटरेस्ट एरिया। ये नहीं कि कोई और कहे, आपको किसी और की चॉइस पे नहीं बिलीव करना है, आपको अपना एरिया खुद आइडेंटिफाई करना है। ये नहीं कोई कहे जनरल अवेयरनेस आसान है वो कर लो, इंग्लिश आसान है इंग्लिश, रीजनिंग आसान है नहीं, आपको देखना है आपका एरिया कौन सा ईजिली। तभी मैंने आपको कहा सबसे पहले आप मॉक टेस्ट देंगे, जिससे आप लोगों को खुद ही आइडिया लग जाएगा कि आप किस एरिया में स्ट्रांग हैं ज़्यादा और किस एरिया में वीक है। ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड क्या करना है, अपना की इंटरेस्ट एरिया फाइंड आउट करना है कि आप किस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। पढ़ना आपको सारा है, लेकिन इसमें से आपको दो इंटरेस्ट, सबसे सही बताऊँ, दो चीज़ आपको चूज़ करनी पड़ेगी एटलीस्ट परफेक्टली। अगर मैं जैसे बात करूँ रीजनिंग, जैसे कि आप लोग बताइए रीजनिंग पार्ट काफ़ी आसान होता है, तो रीजनिंग में आपको कोशिश करनी है पूरे में से पूरे। देखिए सेफ स्कोर तभी होता है क्योंकि मान लीजिए रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हैं, तो रीजनिंग में अगर आप 19 क्वेश्चन ठीक करते हैं तब ये सेफ स्कोर में आप जा रहे हैं। क्योंकि देखिए सारे क्वेश्चन तो नहीं आते, सारे क्वेश्चन 100 में से 100 कट ऑफ भी नहीं जाती है, तो कट ऑफ भी जो है मॉडरेट रहती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आपने दो एरिया फाइंड आउट कर लिए कि आपके ये दो एरिया स्ट्रांग है, जनरल अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस, तो आप जितनी प्रैक्टिस करें और सबसे ज़्यादा बहुत एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। एमसीक्यू तो आप छोड़े ही नहीं, जो एमसीक्यू आपको मिले प्रैक्टिस करते रहिए एमसीक्यू, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट क्या होता है हमेशा अनएक्सपेक्टेड होता है। ये भी आपको पता हो कि कभी भी पैटर्न चेंज हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आप सोचिए कि एक बुक करके एंट्रेंस टेस्ट निकाल लेंगे, नहीं, तो ये भी नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका क्लियर है, आपको अपना इंटरेस्ट एरिया फाइंड आउट करना है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। आइए अब हम बात करते हैं इसी में BA-LLB के रिगार्डिंग। अब BA-LLB में देखिए, BA-LLB के सिलेबस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो BA-LLB के सिलेबस में देखिए लीगल लैंग्वेज, करंट अफेयर्स, लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग, जनरल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स। तो ये जो है एंट्रेंस टेस्ट का BA-LLB का सिलेबस है। अब देखिए BA-LLB के सिलेबस में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान लीगल एप्टीट्यूड पे देना है, सबसे ज़्यादा ध्यान लीगल एप्टीट्यूड पे। और अगर आपके मैथ्स स्ट्रांग है, जैसे कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो है मैथ्स से पूछे जाते हैं, ये आप लोगों को पता होगा, आपने एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस देखा होगा, तो ठीक है। तो जो 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन है अगर आपको अच्छे से हो जाते हैं तो यहाँ 10 आउट ऑफ 10 आने चाहिए। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ पे कोई गलती के चांसेस नहीं है। नेक्स्ट आता है लीगल एप्टीट्यूड। अब लीगल एप्टीट्यूड का सिलेबस, तो लीगल एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो तो काफ़ी ज़्यादा आपको उसमें जो है पढ़ना पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो आपको इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट। अब कॉन्स्टिट्यूशन भी काफ़ी छोटा तो है नहीं, काफ़ी बड़ा, वो भी डिटेल्स में है। तो लीगल एप्टीट्यूड में आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी। टॉपिक्स क्या हैं उसके बाद हम अलग से वीडियो बनाएंगे, टॉपिक्स के बारे में BA-LLB में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने चाहिए वो हम एक अलग बात करेंगे। जनरल स्टडीज़ आपको पता है बहुत अच्छा खासा है, तो जनरल स्टडीज़ पे भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। जनरल स्टडीज़ कह ले, जनरल अवेयरनेस कह ले, करंट अफेयर्स, इस पे भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और लीगल लैंग्वेज इंग्लिश, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान देना है। आपको इसमें से कोई भी 3 एरिया आइडेंटिफाई करने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ सबसे अच्छे एरिया क्या रहेंगे, लीगल एप्टीट्यूड पार्ट, लीगल लैंग्वेज और मैथमेटिक्स। पहले ये 3, मैथमेटिक्स का तो मैं कहूँगा कि 10 क्वेश्चन से आपके 10 आउट ऑफ 10 आने चाहिए। ये आपका प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पे गलती के चांसेस कम होते हैं। तो आप उस टाइप के जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसके लिए अलग से वीडियो जल्दी बना दी जाएगी। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आपको अपना की इंटरेस्ट एरिया फाइंड आउट करना है, अपना, दूसरे की बात नहीं। थर्ड, टाइम मैनेजमेंट, जो कि सबसे ज़रूरी है। अब बात आएगी कि डेली आप कितनी देर पढ़ें। मैंने आपको बताया डेली आप एक टारगेट सेट कीजिए कि मुझे जैसे आज एक मॉक टेस्ट करना है, आपने आज एक मॉक टेस्ट कर लिया, आज का टारगेट ख़त्म, अब आज कुछ मत करिए। ठीक है, सेकेंड आइए बात करते हैं अब आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है। टाइम टेबल आपको कैसे बनाना है, जैसे मैं बात कर लूँ कि मैथ्स, अगर हम बात कर लें मैथ्स में, तो मैथ्स में आपको कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, सिलेबस की जो डिटेल में वीडियो अपलोड है कि किन किन से कितने क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, तो आप वो वीडियोस एक बार देख सकते हैं। अब मान लीजिए मैथ्स में टोटल 10 टॉपिक्स हैं जिसकी आपको प्रिपरेशन करनी है। आप डेली एक टॉपिक का टारगेट रखिए, बस एक टॉपिक कीजिए और उसके बाद आपको उस दिन कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट लेके चलिए। जैसे कि मान लीजिए आपने मैथ्स ले लिया और जनरल अवेयरनेस ले लिया, पहले इतना सा कवर कीजिए,
मैथ्स जनरल अवेयरनेस। तो आप पहले जो है ये एक टारगेट सेट कर लीजिए कि मुझे मैथ्स का जो है एक टॉपिक्स करना है। मान लीजिए मुझे मैथ्स का आज जो है सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन करने हैं, तो आज बस सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, इसके अलावा कुछ और मत कीजिए, सफिशिएंट है। तो 10 दिन में आपका मैथ्स का पार्ट तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। 10 दिन में मैथ्स का पार्ट आपको ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अब बात आती है जनरल अवेयरनेस में। तो जनरल अवेयरनेस है, मान लीजिए पहले आप स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, आप एक बुक ज़रूर परचेज कर लीजिएगा जिसमें आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाए। इसमें आप लोग एक टारगेट ले लीजिए कि मुझे आज जो है इसमें 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। बस आप एक टारगेट फिक्स कर। अब ये जो टॉपिक्स हैं मैथ का जैसे एक टॉपिक है, जनरल अवेयरनेस के आपको सिर्फ 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं कि अब इंडियन पॉलिटी में मुझे ये 5 पार्ट आज पढ़ने। बस ये जैसे ख़त्म हो जाए उसके बाद आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। बस आपको ऐसे प्रिपरेशन करनी है। अब इसमें आप चाहे 1 घंटा लगाएं चाहे 2 घंटे लगाएं, ये आपके ऊपर है। मैंने बताया ना, आपको अपना टाइम टेबल बनाना है कि आप किस टाइम में कितने टाइम में प्रिपरेशन कर सकते हैं। हो सकता है आप आधे घंटे में सारी चीज़ें ख़त्म कर दें, सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक है, अब ये चीज़ करने के बाद आपको सैम्पल पेपर, पास्ट ईयर, MCQ, देखिए ये सारी चीज़ें आपको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ये सबसे स्टार्टिंग स्टेप है, एक तरीके से कह सकते हैं हम। स्टार्टिंग भी यही है और एंड भी यही कहें हम, क्योंकि ये जितने आप प्रैक्टिस करेंगे, सैम्पल पेपर जितने कर पाएँ, पास्ट ईयर पेपर जितने कर पाएँ और MCQ जितने कर पाएँ, क्योंकि आप सिलेबस तो पढ़ लेंगे, डिटेल्स में पढ़ लेंगे, लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं करेंगे तब आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होगी। क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट क्या होता है, बहुत पैटर्न्स आप देखेंगे कि पैटर्न ही चेंज हो जाता है एकदम। क्वेश्चंस तो आने हैं लेकिन एंट्रेंस टेस्ट का लेवल कभी इजी हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, कभी मॉडरेट हो जाता है। जनरली एंट्रेंस टेस्ट का लेवल मॉडरेट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब जब एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो आपको स्टार्ट करनी है चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट से। ये नहीं आप सीधा जो है हाई लेवल पे कॉन्सेप्ट पे पहुंच गए या हाई लेवल MCQ करने लगे, नहीं। अभी स्टार्टिंग आप बेसिक्स कॉन्सेप्ट करेंगे। इसीलिए मैंने आप लोगों को जो है चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जनरल अवेयरनेस फंडा। ठीक है, तो ये आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अभी बेसिक्स क्वेश्चंस अपलोड हो रहे हैं, उसके बाद फिर मॉडरेट लेवल, फिर हाई लेवल। इसीलिए मैंने आप लोगों का कि सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। जैसे आप इंडियन पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं तो इंडियन पॉलिटी में आपको सिर्फ और सिर्फ पहले स्टार्टिंग्स के आर्टिकल्स पढ़ने हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, आर्टिकल 19 किस चीज़ का है, आर्टिकल 17 किस चीज़ का है। जैसे कई बार एग्जाम में आर्टिकल 17 सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, आर्टिकल 19 भी पूछा जाता है, राइट टू फ्रीडम वाला। आर्टिकल 17 एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आर्टिकल्स पूछा जाता है, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं। तो ये आपको पहले बेसिक से स्टार्ट करने हैं ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। तो ये सब चीज़ें आपको पहले स्टार्टिंग बेसिक पढ़ना है, उसके बाद आप उसके हाई लेवल पे जाएंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 क्लियर है। पॉइंट नंबर 5, आप सीधा अगर हायर लेवल क्वेश्चन करने लग जाएंगे, डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन करने जाएंगे, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया, आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करना है। और लास्ट 5 पॉइंट नंबर, प्रैक्टिस रिवीजन। सबसे ज़रूरी चीज़, आपने जितना पढ़ा वीक में, आपने जितना पढ़ा आपको उसको सारा का सारा रिवाइज करना है। ये नहीं कि आप कोई पार्ट रिवीजन ना करें, आपको रिवीजन सबसे ज़्यादा करनी है। अगर आपने एक टॉपिक्स पढ़ा है तो उस टॉपिक दूसरा टॉपिक्स मत पढ़िए, वो चलेगा। लेकिन अगर आपने उस एक टॉपिक को रिवीजन नहीं करी तो आपका ये टॉपिक्स पढ़ा हुआ भी कोई फ़ायदा नहीं होएगा, क्योंकि आप एंट्रेंस टेस्ट देने जाएंगे, आपने रिवीजन ही नहीं करी होगी और आपको टॉपिक्स याद आ रहा होगा, फिर चॉइस में आप फंस जाओगे कि यार इसका ये क्वेश्चन हो सकता है आंसर, इसका ये भी हो सकता है। ये प्रॉब्लम कब आती है, जब आपने रिविज़न नहीं करी होती। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको रिवीजन अच्छे से करनी है जितना हो सके, और कोशिश करनी है आपको मल्टीपल रिवीजन देनी है। आप जितना पार्ट्स पढ़ें, मैंने आपको बता दिया ना, आप 2 एरिया चूज़ कीजिए, सारा आपको चूज़, बाकी आपको अच्छे से पढ़ना सारा है, लेकिन आपको अपने 2 एरिया बेस्ट देने हैं। जिससे क्या होगा कि उससे अगर कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप ईजिली उन क्वेश्चंस को कर पाएँ। हर पर्सन का मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी बच्चे की बात करें, देखिए 4 सब्जेक्ट्स हैं, एक तरीके से 4 पार्ट में जो डिवाइडेड है, 2 पार्ट आपके स्ट्रॉन्ग ज़रूर होते हैं। आप चारों अच्छे से करने से चक्कर में 2 भी अच्छे से नहीं हो पाते। तो आपको 2 अच्छे से करने और बाकी 2 भी करने आपको सारे हैं, लेकिन आपको 2 एरिया आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप 2 एरिया अपना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आप ईजिली एंट्रेंस टेस्ट निकालने के करीब पहुंच जाते हैं। ठीक है,
तो ये थे हमारे जो है कुछ स्टेप्स जो मैंने आप लोगों को बता दिए। अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं तो आपका एंट्रेंस टेस्ट ईजिली निकल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बुक्स कौन सी लेनी है, सिलेबस वीडियो, ये सब चैनल पे अपलोड है। जो अपलोड नहीं है वो आगे अपलोड हो जाएगी, आपको उसी तरीके से प्रिपरेशन आगे करनी है। ठीक है, थैंक यू।